बस्तर संभाग में नक्सलियों को बड़ा झटका। सुकमा एनकाउंटर के बाद बीजापुर में 10 महिला नक्सली सहित 50 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जब 68 लाख के इनामी 13 माओवादियों सहित कुल 50 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक डीआईजी सीआरपीएफ देवेंद्र सिंह नेगी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वालों में पीएलजीए बटालियन नंबर 1, कंपनी नंबर 2 और 7 के सदस्य, एसीएम स्तर के 3 सदस्य, जनताना सरकार अध्यक्ष, केएएमएस अध्यक्ष, सीएनएम सदस्य, मिलिशिया कमांडर, डिप्टी कमांडर और अन्य माओवादी शामिल हैं। 8-8 लाख के कुल 6, 5-5 लाख के कुल 3, 1-1 लाख के 5 नक्सली शामिल। लंबे समय से नक्सल संगठन में थे सक्रिय। कई बड़े मामलों में शामिल थे आत्मसमर्पित नक्सली। 2024 से अब तक 656 माओवादी गिरफ्तार, 346 ने आत्मसमर्पण किया और 141 मुठभेड़ में मारे गए। आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्निर्वास के तहत 25-25 हजार रुपये का प्रोत्साहन नगद व चेक दिया गया। मेन स्ट्रीम में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इलाकों में कर रही है और इन ऑपरेशन करने के कारण नक्सलों के मनोबल को तोड़ने में हम लोग सफल हुए हैं और उनकी गतिविधियों को अंकुश लगाने में हम लोग सफल हुए हैं। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। जो ये 50 आज आत्मसमर्पण किए हैं, ये बहुत सकारात्मक कदम है और जो हम कैंप नए नई जगह खोल रहे हैं, उससे स्थानीय जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और जो स्थानीय प्रशासन विकास का कार्य कर रही है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पानी है और शिक्षा है, इन पे जोर दे रही है और वो काम वहाँ चल रहे हैं। तो इनके कारण स्थानीय जनता सरकार के प्रति आ रही है और उनका जो माओवाद से मोह भंग हो रहा है। आपके माध्यम से फिर जैसा एसपी साहब ने बोला कि एक बार माओवादियों से अनुरोध है कि वो जो सरकार की आत्मसमर्पण की नीति है उसका लाभ उठाएं और जो भी इसमें पुनर्वास के चीज़ें हैं उसमें लाभ उठा करके अपना स्वरोजगार पाएं। तो ये जो कदम है, ये बहुत सकारात्मक कदम है और बीजापुर में हम लोग शांति स्थापित करने में सफल होंगे। कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है और टोटल 50 माओवादियों ने, जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है, सरेंडर किया है। इस सरेंडर में यहाँ की जितनी भी फोर्स जो एक्टिंग है, चाहे वो डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो, सीआरपीएफ, कोबरा, इसके अलावा एसटीएफ, सारे जो बटालियंस है, सारे फोर्सेस है, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पिछले एक साल 3 महीने में लगातार माओवादी जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगातार वृद्धि हुई है और जिस पर से बीजापुर जिले की अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले साल से लगभग 656 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 346 माओवादी अलग अलग मौके पर सरेंडर किए गए हैं और 141 माओवादी अभी तक न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेंगे और मेरी यही अपील है कि जो भी लोग अभी अंदर में जो काम कर रहे हैं, नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, वो तत्काल सरेंडर कर ले। नहीं तो हमारी जो नक्सल विरोधी अभियान हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो नेशनल पार्क का एरिया हो, इंद्रावती के पार्क का एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, लगातार हमारे नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेंगे और या तो उनका परिणाम आत्मसमर्पण होगा, गिरफ्तार होगा या फिर न्यूट्रलाइजेशन होगा। आगे के लिए मैं डीआईजी सीआरपीएफ नेगी सर को